We know that it's a long time that we are back with our Triumph Tiger 850 Sport। एक तो इतना काम है, इतना राइड करना है, इतना सारी चीज से पैक्ड अप है और ये Triumph वाले जीने नहीं दे रहे हैं। आप लोग को अगर नहीं पता है तो Triumph Tiger 850 में मेरा अरुणाचल राइड, जब हम लोग मुंबई से अरुणाचल राइड गए थे वहां पर इश्यूज आए थे, बंद पड़ गई सुबह सुबह, एकदम माइनर सा बैंड है, समझाना। देख बंद पड़ गया सचिन, शिट ओ शिट। सचिन रोक मेरी बाइक, ये देख बंद पड़ गया सचिन, बिल्कुल भी नहीं। क्या ये ना फ्यूल फिल्टर है ना, ये वाला फिल्टर है, नेट है। These guys were like जब कॉल पे हम लोग ने बोला कि हमारी बाइक बंद पड़ गई तो they were like कि डस्ट वस्ट में चलाने वाले थे, पता नहीं था। एंड लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड। अगर आप लोगों को देखना है तो वो वीडियो मैं इधर लिंक कर दूंगी, गो एंड वॉच इट। तो मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ, हम लोग मुंबई टू अरुणाचल राइड पर गए थे, बाइक स्टॉल करने लगी थी। सिलीगुड़ी में जाकर बाइक पूरी की पूरी बंद पड़ गई थी। उसके बाद फिर हम लोग ने सिलीगुड़ी में बाइक को क्लीन करवाया और कैसे कैसे आधे राइड खत्म करके हम लोग रिटर्न मुंबई आ गए। लकली हम लोग मुंबई आ पाए बिकॉज सिलीगुड़ी में जो हम लोग ने मरम्मत करवाई थी वो ठीक ठाक हुआ। व्हेन वी केम हियर वी ट्राई टू कॉन्टेक्ट दिस ट्राइम्फ सर्विस सेंटर इन मुंबई। दे वेर लीस्ट कंसर्न अबाउट व्हाट हैपेंड विथ माई बाइक। वो लोग थे कि हम लोग ने सब किया आपके बाइक में, बट दे हैड नो रिकॉर्ड्स, दे हैड नथिंग टू शो मी कि उन्होंने एक्चुअली में थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग जो क्लेम कर रहे वो किया भी था कि नहीं किया था। जो बहुत सारी चीजें होने के बाद देवर लाइक तो एक चीज जो हमें हमारी दिल दहला दी वो ये थी कि माला ना माहित होता कि तुम्हें डस्ट वस्ट में चलाने वाले हो बाइक। ये लाइन था उनके यहाँ से। ये लाइन सुनने के बाद वी वर सो डिसहार्टेंड। हम लोग ने बोला ठीक है अभी इन लोग से बात करके कुछ फायदा नहीं है। वी वेंट टू इंडिया ट्रायम्फ, लंबे लंबे मेल लिखे उनको, बहुत टाइम इन्वेस्ट किया उसमें भी, अगेन वेस्टेड माई टाइम लिटरली। गॉट नो रिस्पॉन्स फ्रॉम देम। 2 महीना हो गया है आज, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया है। उनका रिस्पॉन्स यही है कि आप वहीं पर जाओ जहां पर आपकी बाइक को रियून किया है। हमने बोला ठीक है हम वहां पर जाने के लिए रेडी भी है, लेकिन बाइक हमारे सामने आप रेक्टिफाई करो, जो भी खुलना खुलाना जो भी करना है वो हमारे सामने करो। नहीं कर सकते हो, दैट्स नॉट अलाउड, दैट्स नॉट इन दी दैट्स नॉट इन आवर रूल्स। ये वो बोलना शुरू हो गया, जबकि बहुत सारे लोग अब जो भी कस्टमर्स होते हैं वो लिटरली सर्विस सेंटर के अंदर, वर्कशॉप के अंदर जाकर अपनी बाइक खुलवाते हैं। हम लोग को पता है ये चीज, लेकिन हमारे लिए रूल बना दिया कि नहीं जा सकते हैं। देन वी अगेन हम लोग ने पूरा वापस हम लोग गए वहां पर, जो भी चीज हुआ। इन शॉर्ट मुझे आप लोग ये बताना था ना, इंडिया ट्रायम्फ ने कुछ एक्शन लिया अपने कस्टमर के लिए, और ये मुंबई ट्रायम्फ सर्विस सेंटर से तो क्या ही एक्सपेक्ट करे। जब इंडिया ट्रायम्फ ने ही ऐसा किया तो उनसे क्या ही एक्सपेक्ट करोगे आप। तो ये सारी एपिसोड होने के बाद we waited, now it's almost 2 months. We were busy with our Kilakeshwar ride with the Hero MotoCorp के साथ हम लोग का जो collaboration वाली ride थी, we were busy in that. Then lots of events, lots of work in room store, room gears होने के बाद finally we got some time। तो हम लोग ने Tiger 850 Sport को हमारे मैकेनिक के पास दिया, जो हमारे स्टोर से 5 मिनट के दूरी पर है। वेरी वेरी टैलेंटेड गाय। हम लोग के स्टोर पे जितने भी लोग आते हैं ना, सारे के सारे वही वो उनके पास ही जाते हैं अपना बाइक का मरम्मत कराने के लिए, लाइट फिटिंग्स हो या फिर कुछ भी बाइक एक्सेसरीज की फिटिंग हो या सर्विसिंग हो। टाइगर 850 स्पोर्ट जो रेड कलर की 3-4 है हमारे क्लाइंट्स है, सारे के सारों की सर्विसिंग और लाइट फिटिंग्स रॉनी नहीं किया हुआ है, तो हम लोग ने वहां पर हमारी बाइक दे दी है। लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, जो कल ही हम लोग ने एक दिन पहले ही डाला है, वो देख लें। वहां पर हम लोग ने हमारी बाइक की सारी चीज जो रिप्लेसमेंट हमें करनी थी वो सारी सामान हमने लाकर हमने हमारी बाइक दे दी मरम्मत करने के लिए रॉनी के पास। टुडे इट्स 8th डे कि हमारी बाइक पे जो मेरा टाइगर 850 स्पोर्ट है उस पर काम चल रहा है। और जैसे जैसे काम प्रोसीड हो रहा है, जैसे जैसे चीजें रिप्लेस हो रही है, बहुत ही ज्यादा दिल दहलाने वाली फैक्ट्स पता चल रहे हैं ये ट्रायम्फ सर्विस सेंटर मुंबई के बारे में। मतलब लिटरली ऐसा लग रहा है कि दे वर ट्राइंग टू ruin माई बाइक सो दैट दे रिप्लेस द कंप्लीट कंसोल। और वो होता है ना कि एक सर्विस सेंटर हमेशा स्पेयर पार्ट्स में ज्यादा अर्न करता है, दे हैव लॉट्स ऑफ मार्जिन इन दैट, सो दे विल ट्राई ऑन पुशिंग यू दी अननेसेसरी एक्सेसरीज, या फिर कुछ चीज अगर खराब हो गई ना, दे विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन, राइट। कस्टमर शायद दुखी रहेगा कि यार इतना जल्दी मेरा ये चीज चला गया, बट दीज गाइज आर वेरी हैप्पी टू रिप्लेस इट। और वो ये भी बोलेंगे कि नहीं अंडर वारंटी, तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा। बोलेंगे स्टार्टिंग में खरीदते वक्त ये वारंटी में हो जाएगा, ये वारंटी में हो जाएगा, लेकिन जब भी बाइक में कुछ इश्यू आ जाएगी ना, नहीं ये वारंटी मध्ये नहीं होते, वारंटी में कैसे होएगा, लाइक दैट। आई टेल यू फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट एंड हार्ट ब्रेकिंग फैक्ट्स, हियर वी गो। बिखरने का मुझे शौक है। फिलहाल गब्बर के लिए गाना बेस्ट बैठ रहा है, राइट।
बट हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें पता चल गया कि रूट कॉज क्या था। इतनी मतलब ऐसी चीज थी ना कि मुंबई ट्रांस सर्विस सेंटर वालों को ये चीज पता होनी चाहिए थी राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ आर अरुणाचल राइट। जब हम लोग ने बाइक दिया था उनको सर्विसिंग करने के लिए, दे टुक 16,000 रुपीज बट दे डिड नथिंग, दे जस्ट वॉश्ड माई बाइक एंड दे गेव इट बैक टू मी। सो दैट्स नाउ हाउ द बाइक सर्विसिंग इज डन। बट हाउ जो भी है अभी फिलहाल आई थिंक गब्बर इज इन वेरी गुड हैंड्स और एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। हम लोग एक लंबी राइड के लिए वापस सही तरीके से जा पाएंगे। चेन स्प्रॉकेट चेंज हो गया है। फिल्टर हम लोग के पास अभी फिलहाल हम लोग ने जहाँ से ऑर्डर किया है वो पहुंचा नहीं हम लोग के पास। ओपन पहुंचा था। ये कूलेंट पूरा फ्लैश करके पूरा चेंज करेंगे। ये पिंक कलर का है। यहाँ पे ये जो दो लाइट दिख रही है उसके बाजू में सोच रहे हैं हम लोग यहाँ पे या फिर यहाँ पे। ये हाँ, ये लोकेशन बराबर लग रहा है। वहाँ पे लाइट्स आएंगी। सो 1 2 3 4 लाइट्स रहेगी मस्त। ये एयर फिल्टर भी चेंज होगा। अभी फ़िलहाल क्लीन करके डालेंगे अगर वो टाइम पे नहीं आता है तो। एंड चेन वगैरह लग चुकी है और ये पुराना चेन स्प्रॉकेट है और चेन बहुत ज़्यादा डर्टी थी। चेन भी ऑब्वियसली ख़त्म हो गई थी। पाऊस चालू झालेली आहे। पाऊस चालू ऐसा मराठी हो गया ना इसका। पाऊस चालू झालेली आहे तो पाऊस हा काय बोलतात पाऊस हाँ पाऊस सुरू झालेला आहे फायनली। सुरू और हम सुरू सुरू वैली वाला कश्मीर वाला शुरू। मैं नहीं सीखने वाली मराठी, बहुत जाने देते। हाँ, यहाँ पर हम लोग आए थे गब्बर को जस्ट देखने के लिए और बारिश चालू हो गई है तो हम लोग अभी गब्बर बहुत अच्छे से देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने बताया नहीं था कि मतलब हम लोग ही भूल गए थे कि ब्रेक ब्लीडिंग भी ऑलमोस्ट 25-26 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है। तो फ्रंट ब्रेक ऑयल चेंज होगा, रेयर ब्रेक ऑयल चेंज होगा और उसके बाद में ब्रेक ब्लीडिंग भी होगा। उसके बाद में ब्रेक्स विल परफॉर्म रियली गुड। वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। मैं आप लोगों को दिल से एक बात बताती हूँ, जब भी मुंबई ट्रांस सर्विस सेंटर में रहती थी और ऐसे गब्बर ऐसे बिखरा हुआ दिखता था ना तो बहुत ऐसे टेंशन हो जाता था ठीक से काम करेंगे क्या। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आज ना गब्बर में ऐसे बिखरा हुआ देखते रहे ना डर नहीं लग रहा है। ऐसा वो फीलिंग नहीं आ रही कि मेरी बाइक ठीक तो होगी ना, मेरी बाइक ठीक से तो चलेगी ना, लंबी राइड पर कुछ नट बोल्ट को इधर उधर नहीं कर जाएगा। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई एम फीलिंग वेरी गुड इंस्टेंट। और लाइन में ना इंस्टेंट के ऊपर बहुत भरोसा रखना। यहाँ पर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा। आई एम फीलिंग वेरी हाई राइट नाउ क्योंकि मुझे खुद पता नहीं गारंटी के साथ मैं बोल सकती हूँ कि गब्बर ना वो हो जाए। आए तो थे गब्बर को घर ले जाने के लिए लेकिन गब्बर में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और ऐसा इग्नोरेंट इशू आया है ना जो मुंबई ट्रांस सर्विस सेंटर वालों ने कभी देखा ही नहीं। मतलब आई एम सो एंग्री राइट नाउ दैट यू आर टेकिंग 20,000 16,000 जस्ट टू वॉश योर बाइक एंड गिव इट बैक टू योर कस्टमर्स। इफ यू आर ट्राइंग टू डू दिस गाइज डू नॉट फॉल इन देयर ट्रैप, डू नॉट गो टू सच सर्विस सेंटर गाइज। इंस्टेड गो टू सम मैकेनिक्स जो आपके बाइक को बहुत अच्छे से सारा काम हो गया था। आप लोग ऐसे ऐसे चीजें बताऊंगे ना मैं, यू गाइज आर गोइंग टू गो क्रेजी आफ्टर लिसनिंग टू व्हाट ऑल आई हैव टू से। और इसके बाद आज बाइक सब हो गया था, सब कुछ हो गया था, फिर भी बाइक बंद पड़ रही थी। अब हमको पता नहीं चला। फ्यूल पंप, आप लोग इधर पिक्चर देखो, फ्यूल पंप को क्लीन किया, मोटर को क्लीन किया, लगाया, बाइक चालू किया, फिर से कचरा, फिर से पूरा कंसोल मतलब पूरा असेंबल करने के बाद फिर से बाइक खोला, फिर से क्लीन किया, फिर से बाइक चालू किया, फिर से कचरा। अब हम लोग को बाद में उसका जो बोलते हैं ना रूट कॉज एनालिसिस किया तब पता चला कि जो मोटर है ना उसमें कचरा फंस के रह गया है, रस्टेड हो गया है वो। उसके वजह से कितना भी साफ करो कुछ भी करो ना वो ठीक हो ही नहीं रहा है। दैट मीन्स दिस मुंबई सर्विस सेंटर, दिस गाइज वर टेकिंग 20,000 30,000 जस्ट टू वॉश योर बाइक एंड गिव इट बैक टू मी। अगर दिस सर्विस सेंटर गाइज दे आर ट्राइंग टू से कि ये अरुणाचल के राइड में शायद ये कचरा आया रहेगा तो सचिन के बाइक में इशू क्यों नहीं हुआ? टेल मी दैट, यू गाइज आर आंसरेबल राइट नाउ। और आप लोग ने कभी भी मेरा फ्यूल पंप क्लीन ही नहीं किया क्या? दैट मीन्स उमलिंगला गई थी मैं, उसके बाद मैंने कितने पौंडी राइड किया, राजस्थान राइड किया, उधर के सैंड ऑब्वियसली बाइक के अंदर इतनी कचरे थे ना मैं बता नहीं सकती हूँ आप लोग को। और उसके वजह से जो भी इशू आ रहा था, यू गाइस नेवर क्लीन्ड माय बाइक ओनली क्या अंदर से। मतलब मेरे को एक कमेंट याद आ रहा है जहाँ पर एक बंदे ने कमेंट किया था ये बोलते हुए कि व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट क्लीनिंग इट, दीज गाइस डायरेक्टली रिप्लेस योर स्टफ। स्पेयर पार्ट में आप लोग को मार्जिन ज्यादा रहता है, इसके वजह से आप लोग क्लीनिंग ठीक से नहीं करते हो सो दैट चीजें खराब हो जाए, रिप्लेस कर दे। और इसमें ना भी एक मोटर है जो खराब हुआ है जो रिप्लेस करेंगे हम लोग। सर्विस सेंटर वाले पूरा का पूरा फ्यूल पंप आपको रिप्लेस करने बोलेंगे विच इज ऑफ 25-30,000, लेकिन वो मोटर चेंज करके भी काम हो जाएगा आपका।
So this is how these guys are bluffing you all. So try to understand their trap and do not fall into it, because हम लोग के साथ हो चुका. आगे की बात स्टोर पर जाके करें. 8 दिन से बाइक यहाँ पर है और बहुत ज़्यादा सही सर्विसिंग हो रही है. बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें पता चल रही है जो आज तक हमें पता नहीं थी. सो ऑल थैंक्स टू रॉनी से मिलवाएंगे आपको हम लोग. बट हाँ, लाइट्स भी लग चुकी है इस पे. तो ये लाइट हम लोग ने यहाँ पर लगाई हुई है. क्रॉसटोन का 40R जो DRL वाला सचिन के बाइक पे थी वही लाइट थी. और बात करेंगे इसके बारे में. दिस इज स्पॉट तो नीचे रहेगा, दिस इज स्प्रेड तो ये ऊपर रहेगा. सो दैट्स हाउ द कॉम्बिनेशन इज देयर राइट नाउ. एंड लॉट ऑफ कॉस्मेटिक चीज तो बहुत सारी हुई है, वो आपको आराम से बताएंगे. लेकिन पहले बाइक तो ठीक हो जाए यार हमारी. गणपति बप्पा लवकर. कल हम लोग गए थे गब्बर को घर लाने के लिए. सिंस लास्ट 8-9 डेज गब्बर इज विद द मैकेनिक. वो पूरा का पूरा चीज जो भी है रिप्लेस कर रहा है, चेंज कर रहा है. लॉट्स ऑफ थिंग्स हुआ है जो आपको कल के वीडियो में हम बताएंगे. लेकिन आज मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि somewhere I feel that this Triumph guys, they literally and purposely tried to ruin my bike to earn extra money. हम लोग ने पूरा का पूरा जो पूरा खोलते ना बाइक को, सब असेंबल कर दिया. बाइक को एकदम सही हो गई थी. स्टार्टर बटन ऑन किया, टू ओके बंद हो रहा था. अब बंद क्यों हो रहा था मैं आप लोगों को बताती हूँ. यहाँ पर जो फोटो आप देख रहे हो वो पूरा का पूरा जो फ्यूल पंप है वो क्लीन किया हुआ है. जब हम वो फ्यूल पंप को इंस्टॉल करते हैं, मतलब पूरा असेंबल करते हैं हमारे बाइक पे, बाइक को पूरा बंद करते, स्टार्टर बटन चालू करते, गाड़ी बंद पड़ रही है क्योंकि जो मोटर होता है फ्यूल पंप में, जो एक मोटर होता है, वो मोटर जो है वो मट्टी फेंक रही है बाहर, जिसके वजह से बाइक कंटिन्यूसली बंद पड़ रही है. तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मैं जब लद्दाख राइड पर गई थी, उमलिंगला में जो मैं रेत पर इतनी बाइक चलाई हूँ, राजस्थान में जो इतने रेत में मैंने बाइक चलाई थी, उसके बाद इतनी बार सर्विस सेंटर में मेरी बाइक गई है, जितनी बार चक्कर लगाई है हमने सर्विस सेंटर की, लेकिन एक बार भी उन्होंने फ्यूल पंप और फ्यूल का जो मोटर रहता है वो उन्होंने क्लीन ही नहीं किया. इनफैक्ट मेरे बाइक के अंदर इतनी मिट्टी पर, मतलब इतनी मिट्टी थी ना, इतना डस्ट था. यहाँ पर आप अगर देखोगे तो देखो कि कितनी, हर वायर्स, हर एक कंसोल, हर एक छोटे छोटे पार्ट के अंदर इतनी सारी डस्ट. और ये रेत कहाँ से आई हुई है? आई वॉन्ट एन आंसर. मतलब मेरे को जवाब चाहिए यार आप लोग से. मुंबई सर्विस सेंटर, मतलब आप चाहते हो कि बाइक जानबूझकर खराब कर देना था कि वो पूरा का पूरा, एंड दैट पूरा का पूरा फ्यूल पंप समथिंग इट कॉस्ट अराउंड 25-30K. और अगर वो एक सिर्फ है ना, मतलब मोटर भी खराब हुआ है ना, उसमें दे विल रिप्लेस पूरा का पूरा कंसोल, वो लोग चेंज करेंगे पूरा का पूरा, वो फ्यूल पंप आपका चेंज करने बोलेंगे. एंड देन इट विल नॉट बी कवर्ड अंडर वारंटी. सो दैट मनी वो कहाँ से आने वाला है? वो कस्टमर के पॉकेट में से जाने वाला है. दैट मीन्स क्या आपने पर्पजली मेरी फ्यूल पंप कभी 25,000 किलोमीटर में ओपन करके क्लीन ही नहीं किया? इनफैक्ट आपने लाइट फिटिंग की थी ना, लाइट फिटिंग करते वक्त आप मेरा पूरा सीट खोलते हो ना, खोलते वक्त आप पूरा कचरा देखते हो ना, तो कभी साफ करने का मन नहीं किया क्या आप लोग का? आप लोग ने थ्रॉटल बॉडी क्लीन करते हो, उसके अंदर अंदर जाकर कार्बन पूरी जमा हो गई थी. उसके अंदर का एक रबर था जिसमें क्रैक पता नहीं कब से आया हुआ है, वो आपको दिखा ही नहीं क्या? दैट मीन्स आपने कभी मेरे को तो श्योर है आपने कभी थ्रॉटल बॉडी मेरा क्लीन ही नहीं किया है क्या? फिर मतलब फिर सर्विसिंग करने के लिए जो मैं अपनी बाइक देती थी आपको, आप जो 22,000 हमसे चार्ज करते थे, वो किस चीज का करते थे? आई नीड एन आंसर मैन. मतलब मैं अभी फिलहाल है ना, मैंने छोड़ दिया था वो 2 महीने पहले जब हम लोग ने वीडियो बनाया था ना, उसके बाद छोड़ दिया था कि चलो ठीक है हम हमारा ठीक करवा लेंगे. लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे बाइक ठीक करवा रहे, रिप्लेसमेंट्स करवा रहे, जो फैक्ट्स हमें पता चल रही है वो इतनी हार्ट ब्रेकिंग और इतनी मतलब गुस्सा दिलाने वाली वो मतलब चीजें हमें पता चल रही है. आपको पता है मैंने जो लाइट फिटिंग करवाया था वो हमने इंडिया ट्रायम्फ के सर्विस सेंटर में जाके, ये मुंबई के ट्रायम्फ सर्विस सेंटर में जाकर हमने हमारी लाइट फिटिंग करवाई थी. ये वायर पूरा घिस घिस के कट हो रहा था, मतलब उनको लाइट फिटिंग करने भी नहीं आती है. ये लोग ने गलत तरीके से मेरी जो लाइट फिटिंग की थी, वो उसके वायरिंग जो होती है वो गलत तरीके से आपने करी हुई थी, जिसके वजह से वो वायर कहीं तो घिस घिस के वो पूरा, बोलते कि वो शॉर्ट सर्किट, हमारा मैकेनिक बोल रहा तो पूरा शॉर्ट सर्किट हो जाता अगर और घिसते रहता वो तो सही टाइम पे हम हमारे राइड से आकर हमारी बाइक एक सही हाथों में हमने दिया, सो दैट अभी छोटी छोटी चीज और बड़ी बड़ी चीज जो ऐसे निकल के आ रही है ना, ऐसे मतलब ऐसे लग रहा है कि क्या इतने मतलब 25,000 किलोमीटर तक मतलब मेरे बाइक पे आज तक कुछ हुआ ही नहीं क्या काम? आई वॉन्टेड टू नो दैट. इन लोग का सीट के इधर इतना जगह है, फिल्टर में इतना कचरा जाता है, अगर फिल्टर से कचरा इंजन के अंदर जाएगा तो इंजन तो खराब होना ही है. इसलिए तो बोलते कि लोग 50,000 किलोमीटर चला लिया अभी तो यार बाइक कभी काम देने लग जाएगी.
हर कोई यही बोलता है ना कि 50,000 किलोमीटर हो गया, 40,000 किलोमीटर हो गया, अभी आपकी बाइक देखना कितना काम देगी। इसलिए काम देती है क्योंकि बाइक की जो बिल्ड क्वालिटी है उस पर ही सवाल है अब तो, कि सीट के यहाँ पर इतना गैप क्यों है, जिसके जहां से पूरा इतना कचरा जाता है। मेरा जो व्हील है वहां से रेडिएटर ग्रिल में पूरा का पूरा मिट्टी और जो रेनी सीजन में कीचड़ होता है ना वो उड़ता है। तो वी आर गोइंग टू पुट अ फ्लैप और डिफ्लेक्टर, मड फ्लैप लगाएंगे, जिससे वो मड वो पूरे रेडिएटर ग्रिल तक ना जाए और वो इंजन तक ना पहुंचे। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू से दैट सर्विस सेंटर जब जा रहे हो ना, तब प्लीज ये बोलना उनको कि मेरा फ्यूल पंप क्लीन कीजिए, मेरा थ्रॉटल बॉडी क्लीन कीजिए, उसके अंदर का कार्बन निकालिए, उसके अंदर का एक रबर रहता है वो देखें कि उसमें से कुछ प्रॉब्लम नहीं है। दीज गाइज नेवर अंडरस्टूड कि मेरे स्पार्क प्लग में से 3 स्पार्क प्लग में से एक स्पार्क प्लग चल ही नहीं रहा था, वो बहुत पहले जल गया था। बिकॉज जब स्पार्क प्लग नया होता है ना वो बहुत क्लीन रहता है, उसके बाद वो ब्लैक हो जाता है पूरा। यहाँ पर फोटो दिख रहा होगा आपको, लाइक दैट मीन्स। और है ना, ये हमारे मैकेनिक के बोला ये वाला जो स्पार्क प्लग है बहुत टाइम से गया हुआ है, बिकॉज वी कैन सी एंड अंडरस्टैंड दिस स्पार्क प्लग के बारे में, वो देखकर समझ में आती है। आई जस्ट वांटेड टू से दैट ये लोग को एक स्पार्क प्लग गई थी वो तक ना समझा तो मतलब तो इतने टाइम से हम गए क्यों सर्विस सेंटर? मतलब 25,000 किलोमीटर हो गया है और हर टाइम सर्विस सेंटर में अगर आप And if you guys are transparent ना, do not put all that या फोटोग्राफी वीडियोग्राफी not allowed, हर एक दरवाजे, हर एक खिड़की, हर एक जगह पर उन्होंने ये लगा दिया है। तो अगर आप ट्रांसपेरेंट हो ना अपने कस्टमर के साथ, तो ये चीज करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, नहीं है। आई मीन यू नो, BMW में अगर आप जाओगे उधर का जो सर्विस सेंटर है खुला है, वो देखो क्या कर रहे हैं हम आपके बाइक पे, शूट करो बिंदास। कल हम लोग बाइक लाने वाले थे, वो पूरा फ्यूल पंप की वजह से अभी हम लोग को मोटर चेंज करना पड़ेगा। अभी ये लोग रहते तो पूरा का पूरा फ्यूल पंप चेंज कराते, बट लकली यहाँ पर हम सिर्फ मोटर चेंज कराएंगे एंड विल गेट अ बाइक बैक। एंड आई एम राइट नाउ वेरी एंग्री बिकॉज गब्बर आ जाता है यार कल, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस महान इंडिया ट्राइम सर्विस सेंटर मुंबई, लेट्स सी हाउ इट गोज। होपफुली 1-2 दिन में बाइक घर आ जाएगी और आपको और डिटेल्स बता पाएंगे कि क्या क्या एग्जैक्टली किया है हम हमारे बाइक पे। We are not well. We have our ride coming up. We have so many works going on in room store, room gears. Dude, we really don't have this much time to make such videos, man. लेकिन 2 महीना पहले जो चीज मैंने खत्म कर दी थी अभी वापस शुरू करना पड़ रहा है, बिकॉज आपके बारे में ऐसे ऐसे फैक्ट्स पता चल रहे हैं ना, जिससे मतलब आप लिटरली अगर अपने कस्टमर्स को ऐसे मतलब क्या एड़ा समझते हो ना, तो लोग एड़े हैं नहीं। आपने जनता के गुस्से देखे नहीं है आज तक। रेड कारपेट सर्विस भी नहीं चाहिए उनको, सिर्फ एक नॉर्मल सर्विसिंग चाहिए जिससे उनकी बाइक सही सलामत हो और वो राइड पर जाए तो सही सलामत घर आ जाए। ओके, सो इफ यू स्टिल थिंक कि व्हेन वी से कि वी कुड हैव डाइड एंड ओके, ये आगे बताओ। अगर आपके एटीट्यूड ऐसी ही है ना, सो यू गाइज आर सून जाने वाले हो आप लोग इंडिया से, एंड दिस इज गोइंग टू हैपन। यू माइट, आप लोग ने वो इम्पैक्ट देख ही लिया होगा, वो नो फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी नॉट अलाउड वाला जो लगा रहे हो आप, उससे आप लोग को समझ जाएगा कि हाउ द थिंग्स विल गो नाउ अगेंस्ट यू गाइज। बट just trying to tell you one thing, that if you guys are trying to cheat your customers, do not cheat them. They are not that mad कि उन लोग को लगता है कि नहीं आप सही बोल रहे हो और वो बिंदास आपको पैसा दोगे और आप चीजों को बिना क्लीन किए उसको सीधा रिप्लेसमेंट का आप प्लानिंग बना रहे हो। तो अगर आप ये चीज सोच रहे हो जस्ट टू अर्न सम मनी, तो स्टॉप डूइंग इट यार। हार्ड एंड मनी होती है लोगों की, बहुत मेहनत से कमाते हैं वो लोग। डोंट डू इट।